तो पढ़ रहा था डायरी, सोचा कि आप लोगों को भी कुछ दे दूँ। तो पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ मिल गया जो कि बहुत पहले मैंने खुद के लिए हाईलाइट किया था कि अगर कभी डायरी पलटने का मौका मिले तो उन चीज़ों पर मेरा नज़र पहले पड़े। तो उन्हीं में से मैं कुछ पॉइंट लाया हूँ जो कि आपके लिए बहुत थोड़ा मोड़ा लाभदायक हो सकता है। तो उनमें पहला चीज़ है, पहला पॉइंट कोट है, खुद से बनाया हूँ, कोट कह सकते हैं या फिर मोटिवेशनल पैराग्राफ मेरे लिए है। तो क्या है, और ये सीख भी देता है। तो पहला चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बढ़ रहा है तो उसको देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, आजकल बड़ा मोबाइल का, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो हर कोई देख रहा हूँ कि दिन रात सोच रहा है कि एक दिन वाला, जैसे होते नहीं है, कोई गाना पर वायरल हो जाता है रील्स, अच्छा बादाम या फिर जो भी हो, लाइक दिस सॉन्ग पर, तो हर कोई उसी के पीछे होड़ लगा देता है, हम भी बनाएंगे उसी गाना पर, और कॉपी भी करता है तो उसी गाने पर। ये नहीं कि कुछ खुद का कंटेंट बनाते हैं। बट बड़ा दुख होता है कि लोग कॉपी करने लगते हैं, चाहते हैं कि हम भी उसी तरह का बन जाए। क्यों ना वो चीज़ गलत ही हो, हमारे समाज पर, हमारे परिवेश पर गलत असर डालते हैं, फिर भी लोग उसको तरफ होड़ लगा देते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो धार्मिकता या फिर धर्म संप्रदाय को लेकर कट्टरता को अपनाता है, लोग उसको भी देखकर आजकल मैं बहुत देखता हूँ कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको आत्मसार करने लगते हैं, उसको खुद के जीवन में अप्लाई करने लगते हैं और वैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। तो भाई, उससे होने वाला कुछ नहीं है। उसके लिए अगले वाला पॉइंट आपको काम आएगा, अगर आना भी होगा तो। उसमें फालतू की चीज़ें हैं, ना जाए तो ही ठीक होगा। अच्छी चीज़ों पर, अपने को विकास करने पर, थोड़ा अपने को वृद्धि, दिमाग की वृद्धि पर जोर डालें, ठीक है ना। दूसरा चीज़ मैंने जो लिखा था, खुद के लिए, ये नहीं आपके लिए लिखा हूँ, मैं खुद के लिए लिखा हूँ। पहले बता दे रहा हूँ भाई, ये मेरे लिए है। आप इसे चाहे तो सीख सकते हैं, बट ये मेरे लिए है। दूसरे के बारे में अच्छा या बुरा बोलना बंद करो और इस पर विचार करें कि खुद को कैसे विकसित करें। आ गया ना वही चीज खुद को बताया हूँ, आपको नहीं। आपको इससे बिल्कुल नहीं सीखना है। अगला चीज है, अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है खुद के लिए, कि किसी भी नए जगह पर जाने पर अंधों की भांति नहीं घूमना चाहिए। कहीं पर भी नई जगह पर जाएं, जिस पर पहली बार गए, यहाँ पर पहली बार गए, अंधों की भांति न घूमें, नहीं तो जन्नत जाने देर नहीं लगेगी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक आपको उदाहरण ही, रियल उदाहरण देता हूँ खुद के साथ। मैं गया था एक बार घूमने, मामा का, एक मम्मी के मामा गाँव है, उन्हीं के पास। तो एक गाँव में गया था, तो वहाँ पर बगीचा था, बगीचे में घूम रहा था, बहुत सारा मतलब क्या झाड़ियाँ थी, और उसी के बगल में कुआं था, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं कुआं के बगल में ही चल गया था, तभी तक एक लड़के ने मुझको चिल्ला दिया जो मेरे साथ गया था घूमने। और मैं मतलब उस दिन बाल थोड़ा सा अपने को कहा कि बच गया भाई आज, नहीं तो आज तो काम तमाम ही था मेरा। और देखा बाद में तो पाए कि कुआं में पूरा पानी था, और मुझको तैरने वारने तो आता है ही नहीं। तो भाई, अच्छा रहेगा कि नई जगह पर जाए तो अंधों की भांति न चले। हाँ, घूमना जरूरी है, लेकिन ध्यान से चिंता मनन करके, कुछ गड़बड़ ना हो पावे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखे, कहीं भी जाए उत्सव खूब मनाए, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि शरीर भी होता है कुछ, ठीक ना। नहीं तो शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। हाँ, आपके विचार भटकते फिरेंगे इस दुनिया में। अगला चीज़ है, अगला पॉइंट जो खुद के लिए मैंने लिखा है, इफ़ यू फील लाइक अडानी देन खत्म आपकी कहानी। तो यदि आप सोच रहे हैं कि हम अडानी हैं, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा और यूं ही हमारे संबंधों को बरकरार रखेंगे, अपने रिलेटिव्स के, अपने सगे संबंधियों से जुड़े रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक खुद को आप बनाएंगे नहीं, खुद को क्रिएट नहीं करेंगे तो, ठीक है। अगला पॉइंट जल्दी बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है और फिर दूसरों को पता न चल सके, इसके
इसके लिए आप बहुत सारा तकिया कलाम बांधते हैं, मतलब फील दिलवाना चाहते हैं कि मुझको ये चीज़ आता है पर आपको आता नहीं है, तो ऐसे फालतू चीज़ों करने से सीखने की क्षमता होती है वो खिन्न होती है। तो इसको करना बंद कीजिए और अपने वास्तविकता को स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आता है, उसको सीखेंगे। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, नहीं तो ये टालते मटोलते रहेंगे कि नहीं आता है उस दिन। अब भले ही मैंने उसमें से देख कर लिख लिया था, उसकी मदद ले लिया था, उसकी हेल्प ले लिया था, लेकिन मुझको आता है। तो इससे क्या होगा कि आप तो खुद तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है, और स्वीकार ही नहीं करेंगे तो भाई सीखेंगे कहाँ से। तो अगर ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ मुझको ये चीज़ नहीं आता है, तो भाई सीखने वाले आप कुछ भी नहीं है, ठीक ना। पहले स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो इससे सीखने की क्षमता साफ ही समाप्त हो सकती है आपकी। अगला पॉइंट, जो जीवन में कर्म को प्रधानता देने वाला व्यक्ति योजनाएं कम बनाता है और काम अधिक किया करता है, ठीक है ना। योजना कम बनाइए और काम ज़्यादा कीजिए। तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ भाई, काम वाम करने, थोड़ा पूरा लेट हो गया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।